अमरोहा के गांव सफदलपुर सोमाली के ग्रामीणों ने उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया। मतदान शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने वोटिंग नहीं की थी। ग्रामीणों की माने तो जब तक उनके गांव का विकास नहीं होगा वो लोग वोट नहीं डालेंगे। गांव में सड़क टूटी पड़ी है लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं, लिहाजा अब आज जाकर वो लोग उपचुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। उधर कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से लोग परेशान हैं, लिहाजा विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला नौगवा सादात विधानसभा के सफदलपुर सोमाली गाँव का है। न्यू नहीं जा रहे भैया, गांव वालों ने बहिष्कार कर रखा है। सभी ने जैसे गांव वाले चलेंगे मैं उनके साथ हूँ। किस चीज़ के लिए बहिष्कार कर रखा, क्यों करा? हमारे यहाँ कोई इंतजाम नहीं सड़क का या किसी भी चीज़ का है नहीं। हमारे बच्चे परेशान हैं और सभी परेशान हैं और छोटे बच्चे पढ़ने से भी परेशान हैं। उनके लिए कोई सुविधा नहीं और न गन्ना गिरने की कोई सुविधा है। हमारी सड़क बन जाएगी तो हम वोट दे देंगे। वो सब झूठे वादे करे थे, आवे थे वोट ले जाएं और फिर हमें शकल भी दिखाते नहीं और उनके पास जाते हैं तो डांट के भगा देते हैं। वोट डालने इसलिए नहीं गए साहब, हमें कम से कम 15 किलोमीटर चलना पड़ता फालतू। अगर हमारी ये सड़क बन जाएगी हसनपुर के लिए, ये पड़ती है 7 किलोमीटर, इस रास्ते से जाते हैं तो हमें पड़ती है 15 किलोमीटर। हमारा रोज का आना जाना अब उसका रहेगा मील जोन से रास्ते से चलना है 34 किलोमीटर पड़ेगा लोड फेयर, इस रास्ते से जाएंगे तो 22 किलोमीटर पड़ेगा। इसलिए हम बहुत बड़े परेशान हैं। दूसरे गांवों में निकल के जाते हैं, किसी वजह से गन्ना टच हो जाता तो उन लोगों ने हमें कई बार बहुत पीटा। इस गांव के लिए पक्का रास्ता नहीं है? इस गांव के लिए कोई पक्का रास्ता। तो आप लोगों ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था? हाँ, हमने मुद्दा उठाया था, मतलब काफ़ी साल हो गए। पहले MP साहब आए, वो क्या बोलते हैं उन्हें, नागपाल जी, उनके पास गए। 50 आदमी गए, कम से कम 50 बार गए। उसके बाद में सांसद कमर सिंह तंवर बने, उनके पास गए। 50 आदमी कई बार गए, उन्होंने भी झांसा दे दिया। चुनाव का बहिष्कार यही वजह से, सड़क चाहिए हमें। ये हसनपुर से कनेक्ट होती है, सीधा मील में गन्ना लेके जाएंगे, सड़क हो जाएगी, वोट डाल देंगे। विकास के सारा मुद्दा यही है सड़क का। एक बार सड़क बन जाएगी हम वोट डाल देंगे। ये इसी तारीख का नहीं है, आज के लिए नहीं है, ये आने वाली कई योजनाएं के लिए। जब तक सड़क नहीं बनेगी वोट कोई नहीं करेगा। अच्छा, इस गाँव के लिए चारों तरफ से किधर से पक्का रास्ता नहीं है? कोई बस कोई पक्का रास्ता नहीं है। 3-4 रोड आते हैं हमारे गाँव में, अगर कनेक्ट करें तो केवल एक रास्ता है पक्का। अभी तक कोई वोट नहीं पड़ा है। 6 बजे हमने इंतजार देखकर 6:15 बजे फिर हमने अपना मॉक पोल शुरू कर दिया। पर प्रयास कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। देखो अभी प्रयास रहते हैं सभी लोग, सभी अधिकारीगण आने वाले हैं। कुछ घूम भी गए, SDM साहब भी होकर गए हैं अभी गांव में। उससे पहले सेक्टर मिनिस्टर भी आए हैं और अभी अधिकारीगण आएंगे। गाँव में जैसी स्थिति होगी वो आपको बस। देखिए, मैं आपको बता दूँ, पूरे जो ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का, ये विकास नहीं हुआ है क्षेत्र में, इसलिए बीजेपी का विरोध किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, वोट नहीं डालने दे रहा है, इसलिए भी बहिष्कार किया जा रहा है। लगातार चोरियां बढ़ी हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ विधानसभा में चेतन चौहान जी विधायक थे, यहाँ से खुद मंत्री थे सरकार में। कोरोना से उन्हें नहीं बचा पाई ये सरकार और ये काम की बात करती है। पूरे विधानसभा में कोई नया काम हुआ हो पिछले 4 साल में तो आप मुझे दिखा दीजिए। तो बहिष्कार का जो लेकर मामला चल रहा है, देखिए, मैं आपको बता दूं, विकास नहीं हुआ है, चोरियां बढ़ रही हैं, गुंडा राज बढ़ रहा है, इसलिए लोग जो है बीजेपी से खिलाफ हैं, इसलिए मतदान नहीं करना चाहते। और जो बीजेपी के खिलाफ मतदान कर रहा है उस पर पुलिस लाठियां बजा रही है और उनकी पिटाई कर रही है। आपने मौके पर उनसे जाकर जनता से बात की? हाँ, बिल्कुल बात की। अब उन्हें तैयार किया जा रहा है, वोट डालने के लिए अपील की जा रही है, क्योंकि यही एक अधिकार है। इसी वोट से डंडा मारकर, इसी वोट से की मदद से इन्हें गोरखपुर भेजने का काम जनता इस बार करेगी।